राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मार्गशीर्ष का पवित्र महीना चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मार्गशीर्ष का जो पवित्र महीना है ये धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। मार्गशीर्ष का महीना जो भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित किया हुआ एक महीना है। और ऐसे ही दोस्तों, मार्गशीर्ष अमावस्या का भी दिन आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार की जो मार्गशीर्ष अमावस्या है वो 14 दिसंबर को पड़ने वाली है। मार्गशीर्ष महीने को दोस्तों जो है अगहन महीना भी कहा जाता है। अगहन महीने में पड़ने वाली ये अमावस्या दोस्तों सोमवार के दिन को पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, 14 दिसंबर सोमवार के दिन जो है सोमवती अमावस्या पड़ रही है। इसलिए इस अमावस्या को जो है सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है। इसके साथ सोमवती अमावस्या के दिन खंडग्रास सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दोस्तों दिखाई नहीं देगा, जिस कारण यहाँ पर ग्रहण का कोई शुद्ध काल मान्य नहीं होगा। सोमवती अमावस्या के दिन ग्रहण शाम 7:03 से लागू होगा और 15 दिसंबर की रात 12 बजे के करीब इस ग्रहण का जो है समापन हो जाएगा। दोस्तों, इस बार जो है बहुत ही खतरनाक एक योग बन रहा है। जी हाँ दोस्तों, मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन गुरु चंडाल योग भी बन रहा है। वहीं राहु की दृष्टि देव गुरु बृहस्पति पर भी पड़ रही है। बृहस्पति मकर राशि में शनि के साथ स्थित है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में पहले से ही गुरु चंडाल योग में बना हुआ है, उन्हें ग्रहण के कारण विशेष सावधानी बरतने की भी जरूरत है। दोस्तों, साधना और तप के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है अमावस्या का दिन माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथियों में से एक मानी जाती है। अमावस्या स्वयं साधना और तप के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन जो है पितरों का दिन भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस तिथि को अगहन और पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। इसलिए इस दिन पितरों को याद किया जाता है। इसके अलावा मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन गंगा स्नान भी किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन तीर्थ स्थान, जप, तप और व्रत के पुण्य से कर्जों और पापों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप कहीं पवित्र स्थानों पर स्नान नहीं कर सकते हैं तो आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल भी डालकर स्नान कर सकते हैं। इससे भी दोस्तों आपको पवित्र स्नान प्राप्त होगा। और दोस्तों, मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व। मार्गशीर्ष अमावस्या का महत्व पितरों की पूजा करने का विशेष दिन माना गया है। ऐसे तो दोस्तों हर अमावस्या के दिन जो है पितरों की पूजा करने से पितर तृप्त होकर अपने परिवारजनों को जो है आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मान्यता के अनुसार इस दिन पूजन और व्रत करने से हमारे पूर्वज बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष जो होता है हमारी कुंडली से वो दूर होता है। मार्गशीर्ष का अमावस्या का व्रत करने से कुंडली के दोष दूर होते हैं और इस अमावस्या को गंगा स्नान का विशेष महत्व भी बताया गया है। अगर किसी कुंडली में पितृ दोष और संतानहीन योग बन रहा हो तो ऐसे लोगों को मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन उपवास जरूर रखना चाहिए। अगहन माह में ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का दिव्य ज्ञान दिया था, जिसके कारण इस महीने को अमावस्या तिथि का अत्यधिक लाभकारी और पुण्यदायी माना गया है। दोस्तों, सनातन धर्म में सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व दिया गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन स्नान दान करने से जातक के जीवन में आने वाली सभी दुख तकलीफें दूर हो जाती है। वहीं अगर इस दिन कुछ उपाय किए जाए तो जातक के जीवन में समस्याओं का अंत हो जाता है और धन की वर्षा जो है होने लगती है। जी हाँ दोस्तों, अमावस्या का दिन जो है धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे उत्तम दिन माना गया है। इस दिन हमें जितना हो सके अपने हाथ से उपाय और भगवान का नाम जो है लेना चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों इस अमावस्या के दिन जो है अगर आप एक पुराने झाड़ू से ये उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके घर में सुख समृद्धि आने लगेगी और आपके घर में जो है हमेशा भगवान की कृपा से आपके घर में हमेशा नए नए आपको सफलता देखने को मिलने लगेगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं अमावस्या के दिन झाड़ू के उपाय के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है और कहते हैं कि जिस घर में पूरी तरह से साफ सफाई रहती है वहाँ वास्तु दोष भी खत्म होता है और पॉजिटिव एनर्जी घर में आती है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि अगर माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अमावस्या के दिन उससे एक दिन पहले आपको झाड़ू खरीद कर लाना है। जी हाँ दोस्तों, उसमें 3 झाड़ू आपको अवश्य ही खरीद कर लाना चाहिए
और दोस्तों झाड़ू खरीद कर अमावस्या से एक दिन पहले अपने घर पर रख दें और अमावस्या के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी मंदिर हो तो उन मंदिर में ब्रह्मा मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का गुप्त दान आपको कर देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू दान करने से धन लाभ होता है। और गुप्त दान से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले शुभ मुहूर्त अवश्य देख लें। अगर इस दिन कोई शुभ योग हो तो इस दिन दान की जो महत्व है वह बहुत ही अधिक बढ़ जाती है और घर में स्थायी लक्ष्मी जी का निवास होता है। इसी के साथ ध्यान रखें कि जिस दिन या अमावस्या के दिन अगर आपको काम करना है तो इससे एक दिन पहले आपको ये 3 झाड़ू खरीद कर आपको घर में ले आना चाहिए और अगले दिन अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी मंदिर में आपको दान कर देना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगर आप ये काम अमावस्या के दिन करते हैं तो ये बहुत ही शुभ शगुन माना जाता है और इससे घर में सुख समृद्धि और शांति हमेशा बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों घर में धन प्राप्ति के लिए आपको अमावस्या के दिन अनाज और एक झाड़ू का दान अवश्य ही करना चाहिए। जिसको भी आप झाड़ू का दान करेंगे उससे आपको भोजन जरूर करवाना चाहिए। जिन लोगों के पास पैसा नहीं टिक रहा हो या फिर दोस्तों धन की समस्या लगातार बनी रही हो। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत तो बहुत ही करते हैं लेकिन पैसा भी आता है पर वो पैसा टिक नहीं पाता है या फिर हमें हमारी मेहनत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है या फिर धन की समस्या जो है लगातार बनी रहती है, तो उन्हें अमावस्या के दिन घर में उपस्थित, जी हाँ दोस्तों, आपके घर में अमावस्या के दिन घर में उपस्थित कोई भी जो पुरानी झाड़ू हो उस पुरानी झाड़ू को पूजा करनी चाहिए। आपको पूजन करने के बाद जो है घर के आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी पीपल या बरगद का पेड़ हो उसके नीचे चुपचाप घर वहाँ रख कर आ जाए। इस उपाय के बाद घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाएगी और घर में जो है आपके घर में भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है। और ऐसे ही दोस्तों पितृ ऋण से मुक्ति के लिए इस दिन आपको पिंड दान करके इससे पितृ प्रश्न होते हैं। सूर्य को अर्घ्य देते हुए दक्षिण मुखी होकर एक तांबे के लोटे में जल भरकर अपने पितरों के नाम का जल चढ़ाने चाहिए। इससे आपको पितरों से ऋण की मुक्ति अवश्य ही मिलती है। और दोस्तों सोमवती अमावस्या के दिन जो है आपको भगवान शिव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। तो ऐसे में दोस्तों शिवलिंग पर जल, दूध और काले तिल जरूर अर्पण करें। इसके अलावा मछलियों को दाना डालें, चिट्टियों को दाना डालें और भगवान हनुमान के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाकर अर्पण करें। आपको 11 या फिर 111 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर हनुमान जी को मिठाई का भोग लगाएं। इससे भी दोस्तों जो है आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। और दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर नौकरी संबंधित परेशानियों से अगर आप जूझ रहे हो तो सोमवती अमावस्या के दिन जो है ओंकार मंत्र का जाप आपके लिए बहुत ही फलदायी होता है। इसके जप से मनोवांछित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस दिन जो है रात में रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो इससे जीवन में आने वाली सारे कष्ट और कैरियर में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो ऐसे ही दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन अगर आप मौन रहकर स्नान करने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर इस दिन पीपल और भगवान विष्णु जी का पूजन किया जाए तो व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजन के बाद 108 पीपल की परिक्रमा करें। इसके बाद प्रणाम करके प्रार्थना करके जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याओं की खत्म करें की प्रार्थना करें। और दोस्तों सोमवती अमावस्या के दिन जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन पीपल के सूत को 108 बार कच्चे दूध से लपेटना चाहिए, कच्चे सूत से। इसके अलावा गिनती के 108 फल अर्पित करके उन्हें अलग रख लें। पूजा संपन्न होने के बाद फल ब्राह्मणों या बच्चों में वितरित कर दें। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में धन धान्य की पूर्ति तो होती है और साथ ही संतान भी हमेशा चिरंजीवी बनी रहती है। अगर दोस्तों तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो आपके घर की धन की मुसीबतें दूर नहीं हो रही हैं तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति के जीवन में तमाम प्रयासों के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा है या फिर किसी न किसी मामले में धन खर्च लगा ही रहता है तो ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसी स्थिति में सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तुलसी को जल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं। इसके बाद धूप दीप दिखाकर श्री श्रद्धा से श्री हरि श्री हरि श्री हरि मंत्र का जाप करते हुए 108 परिक्रमा करें। तुलसी माँ से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन में सारी मुसीबतों और धन समृद्धि आने वाली बाधाओं को दूर करें। जी हाँ दोस्तों, ये काम जो है सोमवती अमावस्या के दिन जो भी जातक करता है तो उसके घर में भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से सारी परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों सोमवती अमावस्या का दिन है,
इस दिन जो अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी